चलिए बेटा गुड मॉर्निंग। सो लेट्स स्टार्ट टुडे विद द टॉपिक AS12 शुरू करेंगे यहाँ पर अपना। यहाँ पर AS12 है हमारे पास। AS12 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स AS12 will be starting with AS12। बेटा CA इंटर ग्रुप 1 के लिए ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कवर करेंगे। वही 4 से 6 नंबर तक का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। और बेटा लगभग ऐसा मानिए 80% चांसेस हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन यहां से आपको मिल जाएगा। ठीक है बेटा, यानी हर 3 या 4 अटेम्प्ट के बाद एग्जाम में यहां से क्वेश्चन वो पूछ लेता है। ठीक है सर। अब बात आई बेटा, सबसे पहली बात सर, ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, क्या ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मुश्किल है या क्या ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आसान है? तो बेटा ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करें तो बहुत ज्यादा आसान है। लो बेटा लिख दिया मैंने, बहुत ही आसान सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है AS12 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट। तो यहां पर हम अकाउंटिंग सीखने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? विल बी लर्निंग द अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग कैसे करिएगा। किस चीज की अकाउंटिंग सीखेंगे? हाँ, गवर्नमेंट ग्रांट्स की। सर ये गवर्नमेंट ग्रांट क्या होता है? देखिए 2 शब्द हैं यहां पर इंपॉर्टेंट, एक गवर्नमेंट, दूसरा ग्रांट। समझना शुरू करें। जब मैं बोलूंगा वर्ड गवर्नमेंट तो इसका मतलब है गवर्नमेंट भी, गवर्नमेंट बॉडीज भी, या कोई और सिमिलर एजेंसीज या सिमिलर ऑर्गेनाइजेशंस या सिमिलर बॉडीज, चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल हो। मैंने एक्चुअली डेफिनेशन को तोड़कर लिखा है। डेफिनेशन विच इज गिवन इन AS12। क्या कह रहा है AS12? समझिए, AS12 बोल रहा है गवर्नमेंट मीन्स, गवर्नमेंट का मतलब है बेटा गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट मीन्स गवर्नमेंट। हाँ, गवर्नमेंट मीन्स गवर्नमेंट। कौन सी? बेटा दोनों, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, यानी मोदी जी की बात कर लें या योगी जी की बात कर लें, दोनों की बात करेंगे। जब मैं सरकार की बात कर रहा हूं तो दोनों की बात कर रहा हूं। बल्कि छोड़ो सरकार ही नहीं, कोई और गवर्नमेंट बॉडीज हैं अगर, जैसे कौन सी, मान लेते हैं हमारे शहर में ही MLA हो गया, या विधायक हो गया, सांसद हो गए, ये जितने भी हैं दीज ऑल आर ऑल्सो पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। ये भी गवर्नमेंट हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और जो लोकल लेवल पर अथॉरिटीज होती हैं, जो लोकल लेवल पर अथॉरिटीज होंगी वो भी गवर्नमेंट में ही काउंट होंगी, या सरकार जैसी ही कोई और संस्थान, चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, यानी अपने ही देश की हो या किसी विदेश में हो, तो दैट इज कॉल्ड गवर्नमेंट। और जब भी ये कोई गवर्नमेंट मुझे ग्रांट देगी, बेटा ग्रांट क्या होता है? सहायता। जब भी सरकार मेरी कोई सहायता करेगी तो दैट इज कॉल्ड द गवर्नमेंट ग्रांट। सरकार ने मुझसे कहा सर आप इंस्टीट्यूट चला रहे हो, बढ़िया काम कर रहे हो बच्चों के लिए, ये लो हम आपको जमीन दे रहे हैं बाईपास पर, वहां पर अपनी बिल्डिंग बनाओ। जमीन फ्री में दे रहे हैं आपको, या जमीन सस्ते में दे रहे हैं आपको, या ये लोग ये किताबें बच्चों को बांट दो फ्री में, किताबें आपके बच्चों के लिए। सो दीज ऑल आर असिस्टेंस, सहायता। सरकार मेरी सहायता कर रही है। सर और सुनिए, और एग्जाम्पल बताऊं अगर मैं आपको, सरकार ने कहा भाई फैक्ट्री लगा रहे हो और बड़े बड़े काम कर रहे हो, इस फैक्ट्री में तो 2000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। मैंने कहा
दो क्या 2,500 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने का प्लान है? इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, अरे तो बहुत बढ़िया काम है। चलो हम आपकी बिजली का बिल 60% माफ कर देंगे 3 साल तक, शुरू के 3 साल तक हम भी आपकी सहायता करेंगे। सो ये जो सरकार सहायता कर रही है दैट इज कॉल्ड द गवर्नमेंट ग्रांट। अब इसमें बात आई सरकार कौन कौन सी, तो मैंने बताया चाहे वो मोदी सरकार कर दे, चाहे वो योगी सरकार कर दे, या कोई लोकल अथॉरिटीज हैं वो मेरी सहायता कर दें, चाहे वो हमारे देश की हो या विदेश की हो। अभी अमेरिका के प्रेसिडेंट आए, बोला भाई ये जो गांव है इस गांव में तो बढ़िया बड़े कॉम्पिटेंट लोग हैं, इन्हें मैं कुछ मैंने इन्हें 100 लाख रुपए दे दिए, इस गांव को विकसित करिए, इस गांव में प्लांट लगाइए, मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। नाउ दिस इज वेदर दिस इज अ गवर्नमेंट ग्रांट और नॉट। सर ग्रांट सहायता तो है, किसी ने सहायता तो की है, लेकिन वो गवर्नमेंट में कवर होगा कि नहीं होगा? बोलो बेटा बोलो। हाँ होगा, चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, विल बी कवर्ड इन द गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट ग्रांट में गवर्नमेंट की परिभाषा में ही कवर होगा, वेदर दैट इज अ गवर्नमेंट इटसेल्फ, सेंट्रल और स्टेट, एनी अदर गवर्नमेंट की बात कर लीजिए चाहे तो, या बेटा कोई गवर्नमेंट एजेंसी हो, कोई सिमिलर बॉडी हो इसी प्रकार की जिसमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट, और चाहे वो नेशनल या इंटरनेशनल। बेटा आई होप इतनी बात तो ठीक है। अभी मैंने गवर्नमेंट ग्रांट के कॉन्टेक्स्ट में वर्ड गवर्नमेंट को उठाया। अच्छा एक बात बताएं, मैंने सरकार ने कहा भाई ठीक है तुम्हारी मदद करेंगे, तुम एक काम करो जितना भी माल बनाओगे वो सब हमें दे देना, हम ले लेंगे, और बदले में जो भाव होंगे बता देना, वो भाव भी आपको, पेमेंट भी आपको हम कर देंगे, आपको चिंता की जरूरत नहीं है, सारा माल आपका हम खरीद लेंगे। वेदर दिस इज अ गवर्नमेंट ग्रांट और नॉट। बेटा एक गवर्नमेंट ग्रांट है या नहीं है? आंसर इज दिस इज नॉट अ गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट ने सहायता कहां की है? अगर बदले में आपने कुछ गवर्नमेंट को दिया, आपने गवर्नमेंट को माल दिया, गवर्नमेंट ने आपको फंड्स दिए, दिस इज नॉट अ गवर्नमेंट ग्रांट। ये गवर्नमेंट ग्रांट नहीं है, ये गवर्नमेंट ग्रांट नहीं है। गवर्नमेंट इज वन ऑफ योर कस्टमर, आपका कस्टमर गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट ग्रांट नहीं हुई। गवर्नमेंट ने कहा भाई क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी फैक्ट्री लगाने की सोच रहा हूं बिहार में, डेवलपमेंट हो जाएगा स्टेट का और लोगों को काम भी, और बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, ये लो 20 लाख रुपए। मैंने कहा जी क्या करना है? जो सही लगे, मशीन जगह वगैरह वो लगा लेना, 20 लाख रुपए। एक केस। दूसरा केस गवर्नमेंट ने कहा जी क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी भाई बिहार में फैक्ट्री लगा रहा हूं, वही काम आता है मुझे। अच्छा एक काम करो, 20 लाख रुपया बल्कि 50 लाख रुपया मुझसे ले जाओ। आपको इन्वेस्टर्स चाहिए ना, पैसे कहां से लाओगे? 50 लाख रुपए हम दे रहे हैं, हमें 50 लाख के शेयर इशू कर देना अपनी कंपनी के। बेटा इनमें से कौन सा गवर्नमेंट ग्रांट है और कौन सा गवर्नमेंट ग्रांट नहीं है? यस क्लियरली पहले वाला गवर्नमेंट ग्रांट है। गवर्नमेंट ने पैसे दिए, मैं जो चाहे मर्जी करूं उसका, बदले में गवर्नमेंट को कुछ नहीं देना मुझे। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने मुझे पैसा दिया, मैंने बदले में गवर्नमेंट को शेयर्स दिए, तो नाउ दिस इज नॉट अ गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट ग्रांट नहीं है तो क्या है बेटा? ये है गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट ने मेरी कंपनी में, मेरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है, खत्म बात। बट दिस इज नॉट अ गवर्नमेंट ग्रांट। तो सर ग्रांट किसे कहेंगे फिर? आओ ग्रांट भी देख लेते हैं। ग्रांट का मतलब है असिस्टेंस। असिस्टेंस यानी यस सहायता। गवर्नमेंट ग्रांट मीन्स असिस्टेंस। हाँ, अब चाहे वो कैश में हो या काइंड में हो,
कैश में भी हो सकती है। ये लो 20 लाख रुपया, जगह वगैरह खरीदनी होगी आपको, 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है आपका, 20 लाख रुपए हम दे रहे हैं आपको, कैश में दे दी, गवर्नमेंट ग्रांट इन कैश। इट कैन बी इन काइंड ऑल्सो। काइंड मतलब अच्छा जगह स्कूल खोल रहे हो एक, अच्छा बच्चों को पढ़ाओगे, अच्छा ठीक है एक काम करो, जगह हम दे रहे हैं, सरकारी जमीन पड़ी हुई है वो हम आपको दे रहे हैं फ्री में, बनाओ बिल्डिंग उस पर। नाउ दिस इज गवर्नमेंट ग्रांट असिस्टेंस इन काइंड। तो दो बातें हो गई। मैं वर्ड ग्रांट डिफाइन कर रहा हूं। गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट में देखा, गवर्नमेंट का मतलब गवर्नमेंट मीन्स गवर्नमेंट, कौन सी मीन्स गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एजेंसीज और सिमिलर बॉडीज वेदर नेशनल और इंटरनेशनल। गवर्नमेंट ग्रांट मीन्स असिस्टेंस, कौन सी वाली असिस्टेंस, चाहे वो असिस्टेंस हो इन कैश और इन काइंड, इन कैश और इन काइंड, चाहे वो पैसे मिल जाएं या जगह मिल जाए। दिमाग में सेट हो रही है ना बातें। गवर्नमेंट ने सहायता की है, या तो मुझे नकद दिलवा दिया या जमीन दिलवा दी। ये एग्जाम्पल है सिर्फ, ऐसा नहीं कि जमीन ही मिलेगी हमेशा, काइंड में कुछ भी मिल सकता है, इन कैश और इन काइंड। अच्छा अभी गवर्नमेंट ग्रांट पूरी नहीं हुई बात, किसको मिलेगा? क्या जो भी झोला उठा के जाएगा सरकार उसे सहायता दे देगी? नहीं। देयर मस्ट ऑलवेज बी सर्टेन कंडीशंस अटैच्ड टू इट। हमेशा कुछ ना कुछ शर्तें जरूर रहेंगी। वो अलग बात है, या तो आप शर्तें पूरी करके आओगे या आश्वासन दोगे कि भविष्य में शर्तें पूरी कर दूंगा। सर जैसे जैसे मैं सरकार के पास, सरकार ने कहा भाई जो 2000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगा वो हमसे आकर सहायता ले जाए, उसे हम ये सहायता देंगे। मैं सरकार के पास पहुंच गया, मैंने कहा जी देखो फैक्ट्री चल रही है मेरी 3 साल से और पेरोल्स चेक करो, ऑलरेडी 3000 एम्प्लॉयज हैं, तो मैंने तो आपकी शर्त पूरी कर दी, लाओ सहायता दे दो। ठीक है, ठीक है, आई हैव फुलफिल्ड द कंडीशंस अटैच्ड टू द ग्रांट। ग्रांट के लिए कुछ ना कुछ शर्तें तो आपको पूरी करनी पड़ेंगी। या सर अभी तो नई फैक्ट्री लगाई है, अभी कैसे प्रूव करूं कि 2500 एम्प्लॉयज हो जाएंगे? लेकिन सर देखो मेरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट चेक कर लो, इतनी मशीनरी है, इतनी रिक्वायरमेंट है और कम से कम 25 को एम्प्लॉयमेंट दे दूंगा। अगर ऐसा है तो भी ठीक है, तो भी ठीक है, आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिल जाएगी। गवर्नमेंट ग्रांट का मतलब क्या है? गवर्नमेंट ग्रांट मींस असिस्टेंस इन कैश और इन काइंड टू एन एंटरप्राइज। कब मिलेगी असिस्टेंस? कब मिलेगी ये? when the conditions attached to the grant are fulfilled or the assurance is there that the conditions will be fulfilled in future। सर कल को मैंने धोखा दे दिया और 2500 एम्प्लॉय ना रखे, 1500 में ही काम कर लिया, बेटा जिस दिन पकड़े जाएंगे ग्रांट आपको रिफंड करनी पड़ेगी, पेनल्टी लगेगी वो अलग, और आपके ऊपर कोई केस चल जाएगा, सरकार मानहानि का मुकदमा कर दे या कोई और प्रोसिक्यूशन होगा, वो अलग आपको झेलना पड़ेगा, वो अलग बात हो गई। बात करेंगे रिफंड की भी बाद में। फिलहाल ये बात समझ में आती है कि नहीं आती? असिस्टेंस, गवर्नमेंट ग्रांट मीन्स असिस्टेंस, कौन सी? चाहे वो कैश में हो या काइंड में हो। और कब मिलेगी असिस्टेंस? ये जब आप कुछ शर्तें या तो पास्ट में पूरी कर चुके होंगे या भविष्य में आप वादा करोगे कि पूरी कर दोगे। बेटा क्लियर है बात? जल्दी बोलो फटाफट से। सो दिस इज गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट ग्रांट मीन्स क्या बताया? असिस्टेंस। कौन सी असिस्टेंस? चाहे वो कैश में हो या काइंड में हो। और बेटा कब मिलेगी? फॉर पास्ट और फ्यूचर कंप्लायंस विद सर्टेन कंडीशंस। की पास्ट में आपने कुछ कंडीशंस पूरी कर दी हैं या भविष्य में कुछ कंडीशंस पूरी कर दोगे तो आपको ये ग्रांट मिलने वाली है। ठीक, सो दिस इज कॉल्ड अ गवर्नमेंट ग्रांट। आई होप आपको ये दो शब्द क्लियर हो गए होंगे, जहन में बैठ गए होंगे अच्छे से। ठीक, नाम यही है। और जब भी हमें ऐसी ग्रांट मिला करेगी तो AS12 मुझे सिखाएगा कि इसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है। यानी दिस इज प्योरली अ न्यूमेरिकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको यहां से मिलेगा इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 से। तो बेटा अगर आप कहो तो मैं एंट्री कर दूं AS के अंदर, जल्दी बोलो फटाफट से।
चलिए लिखना शुरू करें मेरे साथ साथ। फिर अब कुछ बातें लिख लेते हैं अब साफ साफ। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दिया अभी आपको AS12 का। AS12 ऑन गवर्नमेंट ग्रांट, ये लो बेटा। तो अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट, सबसे पहले चार्ट बनाएंगे आप मेरे साथ साथ ऐसे ही कुछ। सबसे पहले देखेंगे हम मीनिंग, मतलब सीखेंगे व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। लिखिए इससे पहले मीनिंग में लिखिए। चलो गवर्नमेंट का मतलब भी लिख लेते हैं यहां पर, गवर्नमेंट का मतलब भी लिख लेते हैं। लिखिए, दो डेफिनेशंस लिखवा रहा हूं मैं आपको। गवर्नमेंट मीन्स, क्या मतलब है बेटा? गवर्नमेंट मीन्स गवर्नमेंट। सर ये क्या बात हुई? हाँ, गवर्नमेंट मीन्स गवर्नमेंट, या तो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एजेंसीज या कोई और सिमिलर बॉडीज, गवर्नमेंट एजेंसीज, सिमिलर बॉडीज या ऐसी ही कोई दूसरी बॉडी हो, वेदर नेशनल और इंटरनेशनल, वेदर नेशनल और इंटरनेशनल। गवर्नमेंट मीन्स, कुछ बेसिक टर्म्स डिफाइन कर रहे हैं। गवर्नमेंट का मतलब क्या? मीन्स गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट है ये? चलो लिख लो, चाहो तो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे या स्टेट गवर्नमेंट हो, कोई सी भी गवर्नमेंट हो, उसकी कोई सी भी एजेंसी हो या उसी प्रकार की कोई भी गवर्नमेंट बॉडी हो, कोई भी गवर्नमेंट बॉडी हो, तो वो अगर आपकी सहायता कर रही है तो दैट इज क्लियरली कॉल्ड अ गवर्नमेंट ग्रांट। ठीक, उसे गवर्नमेंट कहेंगे। और नाउ व्हाट इज गवर्नमेंट ग्रांट? लिखे, इसी के नीचे लिखिएगा, इसी के नीचे लिख लीजिएगा, मेरे पास जगह नहीं है यहां पर। गवर्नमेंट ग्रांट मीन्स, बेटा गवर्नमेंट ग्रांट का मतलब क्या है बताओ फटाफट से, क्या बताया था अभी? गवर्नमेंट ग्रांट मीन्स, ये डेफिनेशन है जो दी हुई है AS12 में, मीन्स असिस्टेंस बाय गवर्नमेंट, सहायता इन कैश और इन काइंड, चाहे वो नकद में दी हो या कोई जमीन दी हो मेरे को, इन कैश और इन काइंड, टू एन एंटरप्राइज, किसी भी एंटरप्राइज को कोई सहायता, चाहे वो कैश में मिली हो या काइंड में मिली हो। और मिलेगी क्यों? जल्दी बोलो बेटा, कब मिलेगी सहायता? ये फॉर पास्ट और फ्यूचर कंप्लायंस विद सर्टेन कंडीशंस। लो बेटा, ये तो था मेरा इंट्रो पार्ट। यहां पर, यहां तक कि हमने इंट्रो की बात की, व्हाट इज गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट ग्रांट और गवर्नमेंट। आई होप बेटा ये अच्छी तरीके से बातें अब दिमाग में सेट हो गई होंगी, और डेफिनेशन याद करने की ऐसा जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी क्लियर हो गया होगा। गवर्नमेंट मीन्स गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एजेंसीज एंड सिमिलर बॉडीज, वेदर नेशनल और इंटरनेशनल। दूसरी बात, गवर्नमेंट ग्रांट मीन्स असिस्टेंस, कौन सी वाली? इन कैश और इन काइंड टू एंटरप्राइज। कब मिलेगी? फॉर पास्ट और फ्यूचर कंप्लायंस विद सर्टेन कंडीशंस। ठीक है बेटा, जल्दी बोलो। ठीक है, चलिए अब अगली बात आती है यहां पर मीनिंग के बाद। सर ये गवर्नमेंट ग्रांट है, इसे अपनी किताबों में रिकॉर्ड कब करेंगे? रिकॉग्निशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, रिकॉग्निशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। लो बेटा, रिकॉग्निशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, जी यानी गवर्नमेंट ग्रांट बेटा। तो व्हेन टू रिकॉग्नाइज द गवर्नमेंट ग्रांट?
बेटा सुनो सुनो, मुद्दा क्या है वो बता रहा हूं मैं आपको। सरकार ने कहा भाई जिनके जो लोग 2000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे अपनी फैक्ट्री में, उनके लिए हमने एक योजना निकाली है, उनको हम 10 लाख रुपए की सहायता देंगे। जो 2000 एम्प्लॉइज को अपनी फैक्ट्री में काम देंगे, एम्प्लॉयमेंट देंगे, उनको हम 10 लाख रुपए की असिस्टेंस देंगे। घोषणा की सरकार ने, गवर्नमेंट ने ये स्कीम निकाली, ये सहायता निकाली, योजना निकाली। अब मुझे मालूम है, मैंने पूछा मुंशी जी कितने वर्कर्स काम करते हैं? सर हमारे यहाँ तो लगभग 3800 लोग, और 3800 काम करते हैं, तो इसका मतलब वी आर एलिजिबल, हमें ग्रांट मिल जाएगी, हम एलिजिबल हैं। अब एलिजिबल हैं, फिर मैं सरकार के पास गया, एप्लीकेशन भरी, सरकार ने सबूत मांगे, मैंने सबूत दे दिए। उसके 2-4 महीने बाद ग्रांट वेरीफाई हो गई, और उसके और 2 महीने बाद ग्रांट सैंक्शन हो गई, मेरे अकाउंट में पैसे आ गए। सॉरी, मुद्दा ये कि व्हेन टू रिकॉग्नाइज द गवर्नमेंट ग्रांट। रिकॉग्निशन कब रिकॉर्ड करें? जिस दिन सरकार ने घोषणा कर दी उस दिन रिकॉर्ड कर दे, जिस दिन मैंने दस्तावेज जमा किए उस दिन रिकॉर्ड कर दे, जिस दिन सरकार ने अप्रूव कर दिए उस दिन गवर्नमेंट ग्रांट रिकॉग्नाइज करें, जिस दिन फाइनल कलेक्शन मिल गया उस दिन रिकॉर्ड करें। आई होप पॉइंट समझ में आ गया होगा, रिकॉग्निशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। तो AS12 बोलता है कि आप गवर्नमेंट ग्रांट को रिकॉग्नाइज कर लीजिए, करेंगे व्हेन द फॉलोइंग 2 कंडीशंस आर सैटिस्फाइड। 2 कंडीशंस हैं, 2 शर्तें हैं, जिस दिन वो दोनों शर्तें पूरी हो जाएंगी उस दिन आप गवर्नमेंट ग्रांट को रिकॉग्नाइज कर लीजिए। सर 2 शर्तें बताओ, मुझे मालूम था यही पूछोगे, मुझे मालूम था यही सवाल होगा। अच्छा शर्तें तो बताओ। लो बेटा शर्तें भी सुनो। पहली शर्त, इट इज एक्सपेक्टेड, आपको इस बात का पूरा भरोसा हो दैट द एंटरप्राइज, यानी मैं, कि आप खुद विल कंप्लाई विद द कंडीशंस अटैच्ड टू इट। आपको इस बात का भरोसा हो कि कि शर्तें आप जो जुड़ी हुई हैं ग्रांट के साथ वो पूरी कर चुके हो या पूरी कर दोगे, पहला। एंड दूसरा, इट इज एक्सपेक्टेड दैट द अल्टीमेट कलेक्शन विल बी मेड, और इस बात का भरोसा भी हो कि जब शर्तें पूरी कर दोगे तो कलेक्शन मिल जाएगा, ग्रांट आ जाएगी। जिस दिन इस दोनों बातों का आश्वासन आपके पास हो उस दिन आप गवर्नमेंट ग्रांट की अकाउंटिंग अपनी किताबों में कर देना। कैसे करोगे वो मुझे नहीं पता अभी, लेकिन कर देना। कब? मैं आपको अभी कब का जवाब ढूंढ के बता रहा हूं, कैसे ये नहीं बता रहा अभी मैं आपको, कब करेंगे अभी हम उसकी बात कर रहे हैं। तो जरा बताओ फटाफट से, जो अभी एग्जाम्पल मैंने लिया था उसमें गवर्नमेंट ग्रांट को रिकॉर्ड कब कर लेंगे? जब घोषणा की, जब मैंने सरकार से दस्तावेज डॉक्यूमेंट जमा किए, जब सरकार ने अप्रूव किया, या जब ग्रांट मिल गई? बेटा पता नहीं मुझे, मैं तो 2 बातें लिख के आ जाऊंगा जी। जिस दिन मुझे लगेगा शर्तें पूरी हो जाएंगी, वैसे इस केस में तो शर्तें पूरी कर रखी हैं ऑलरेडी, 2500 लोग मैंने एम्प्लॉय कर रखे हैं। हाँ बस ये देखना पड़ेगा कोई हिडन शर्त तो नहीं है, पेमेंट मिल जाएगा ना, सरकार के पास फंडिंग तो है ना। ऐसा तो नहीं कह रही सरकार कि भाई 2500 हैं तो आ जाओ, फिर हम लॉटरी निकालेंगे और जिसका 20 का नाम आ जाएगा उन्हें ग्रांट देंगे। अगर ऐसा है तो इट इज नॉट एक्सपेक्टेड दैट द कलेक्शन विल बी मेड। अब कहां भरोसा है? हो सकता है शर्तें पूरी कर दी मैंने, लेकिन हो सकता है ग्रांट मिल जाए, हो सकता है ग्रांट ना मिले। तो देयर आर 2 कंडीशंस व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल्ड साइमल्टेनियसली। दोनों पूरी होनी चाहिए। लिखें कंडीशंस 2 कंडीशंस हैं, क्या क्या? लिखें। पहला, इट इज एक्सपेक्टेड that enterprise will comply with the conditions. कौन सी वाली conditions? Attached to the grant.
एक तो इस बात का भरोसा होना चाहिए, या तो पूरी कर ही दी हूं आपने, या भरोसा होना चाहिए कि इट इज एक्सपेक्टेड दैट एंटरप्राइज यानी मैं विल कंप्लाई, पूरी कर दूंगा शर्तें कौन सी, जो जुड़ी हुई हैं ग्रांट के साथ। अगर आपको इस बात का भरोसा है कि शर्तें पूरी कर पाओगे तो एंड, बेटा ये एंड का मतलब क्या है? एंड का मतलब ये कि बोथ द कंडीशंस आर रिक्वायर्ड टू बी सेटिस्फाइड, इट इज एक्सपेक्टेड दैट द कलेक्शन विल बी मेड। इस बात का भरोसा हो कि पैसा कल को मिल जाएगा, तो आप गवर्नमेंट ग्रांट की एंट्री कर दो। अब हमारे को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। सरकार ने कहा भाई जिसके पास 2500 एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम 10 लाख की गवर्नमेंट ग्रांट देंगे, वो एलिजिबल हैं, आ जाएं। जितने लोग आएंगे, लेकिन ग्रांट के लिए सिर्फ हमारे पास 2 करोड़ रुपया है, तो हम क्या करेंगे हमारे पास 2 करोड़ रुपए हैं, तो हम कुल मिलाकर 100 लोगों के नाम निकालेंगे। बेटा क्लियर हो रही है बात? हम 100 लोगों के नाम निकालेंगे, लॉटरी निकालेंगे, पर्ची निकालेंगे, जिनके नाम आ जाएंगे उन्हें हम ग्रांट दिलवा देंगे। बेटा क्लियर है? तो ऐसे में आपने शर्तें तो पूरी कर दी, बट ये दूसरी बात नहीं हो रही, ये भरोसा नहीं है कि कलेक्शन हो जाएगा। तो जिस दिन लॉटरी में आपका नाम आ जाए तब आके एंट्री करना, उससे पहले गवर्नमेंट ग्रांट की एंट्री नहीं करोगे। फटाफट से नोट करिए दोनों शर्तें, फटाफट से बेटा, फटाफट से दोनों शर्तें नोट कर लो। बस इसके बाद आखिरी बात, आखिरी सर बस यही है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। हाँ बेटा मैंने बताया तो बहुत आसान अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। अगला करेंगे टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, कितने प्रकार का ग्रांट हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। अगला टॉपिक रहेगा रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, कि अगर आपको रिफंड करना पड़ता है। अच्छा बताओ रिफंड क्यों करना पड़ेगा? एक ही कारण है कि आप आश्वासन देकर आए थे शर्तें पूरी कर दोगे, और अब आप आज शर्तें पूरी नहीं कर पा रहे हो। धोखा, जानबूझकर नहीं दिया, आपको लगता था 2500 एम्प्लॉय हो जाएंगे, लेकिन नहीं हो पाए, नहीं हो पाए। यानी आप कुछ शर्तें, जरूरी नहीं है इसमें मैलिफाइड इंटेंशन ही हो, आपने कहा था ऐसा कर देंगे, लगता है हमें हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया। अब ग्रांट मिली हुई है तो यू हैव टू रिफंड द ग्रांट। मैंने ये इसलिए लिख दिया कि जब मैं ग्रांट पढ़ाऊंगा आपको कितने प्रकार की, कि ये ग्रांट है, इसकी ऐसे ऐसे अकाउंटिंग होती है, हाथ के हाथ में ये भी बता दूंगा कि अगर इसको रिफंड करना पड़े तो अकाउंटिंग क्या करेंगे। दोनों टॉपिक साइड बाय साइड पढ़ेंगे, यानी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। सुनिए बेटा, सुनिए, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, तो कई प्रकार का ग्रांट हो सकता है यहां पर। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, ग्रांट्स रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट। आपको कोई फिक्स्ड एसेट के लिए पैसा मिल गया, ग्रांट्स रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट। अच्छा मशीनरी खरीदनी है, कितने की इंपोर्ट होगी? सर बहुत महंगी इंपोर्ट है सर, 200 करोड़ रुपए की। अच्छा 200 करोड़ की, चलो एक काम करो 50 करोड़ हम दे देंगे, क्योंकि ये मशीनरी आ जाएगी तो देश में बढ़िया चीज प्रोड्यूस करोगे, फॉरेन रेवेन्यू कमाओगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, इकोनॉमी बढ़ेगी, तो हम भी सहायता कर रहे हैं आपकी। 50 करोड़ की ग्रांट हम आपको देंगे, ग्रांट रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट। समझ में आई बात? अब ये जो फिक्स्ड एसेट है ये भी 2 प्रकार की हो सकती हैं। कौन कौन सी? या तो होगी नॉन डेप्रीशिएबल, जैसे कौन सी बेटा? एक ही होती है, जल्दी बताओ। सच एज लैंड, या होगी डेप्रीशिएबल एसेट, प्लांट मशीनरी। प्लांट मशीनरी, सुनिए, सरकार ने कहा
कि भाई लैंड खरीदना चाहते हो ना, एक काम करो, लैंड कितने की पड़ रही है फैक्ट्री लगाने के लिए? सर लैंड बाकी तो मैं कर लूँगा सर, लैंड बड़ी महंगी पड़ रही है सर, 50 करोड़ की। मैंने कहा चलो ठीक है 20 करोड़ मैं दे देता हूँ आपको। तो अब यहाँ पर आ गए ग्रांट फिक्स्ड एसेट के लिए, और फिक्स्ड एसेट कौन सी वाली है? नॉन डेप्रीशिएबल। तो क्या करिएगा, क्या करिएगा, अकाउंटिंग कैसे करेंगे? एएस क्या कहता है सुनिए, एएस बोलता है जितना भी ग्रांट मिला उसको एसेट की कॉस्ट से रिड्यूस करके दिखा देंगे। आप ये दिखाओ 50 लाख की लैंड थी, 20 लाख तो ग्रांट में मिल गए, किताबों में 30 लाख की लैंड दिखा दो, बात खत्म, बात खत्म। या एक तरीका और भी है कि 50 लाख की लैंड मिली, 50 लाख की लैंड थी, 20 लाख का ग्रांट मिला, लैंड 50 में दिखाकर 20 लाख का कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट कर सकते हैं। सुनिए दो ट्रीटमेंट हैं, क्या बताया मैंने आपको? एग्जाम्पल, बेटा मैंने लैंड परचेज करनी है 50 करोड़ की, गवर्नमेंट ग्रांट मिल गया 20 करोड़ का, ठीक है। अब दो तरीके हैं, ऑप्शन 1, ईदर दिस ग्रांट, यही लिखवाऊंगा मैं आपको, ईदर दिस ग्रांट इज शोन एज अ डिडक्शन फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एसेट। यानी क्या कर दोगे आप, जल्दी बताओ, आपने लैंड खरीदी, लैंड अकाउंट डेबिट 50 करोड़ टू बैंक 50 करोड़। दूसरी एंट्री, ग्रांट मिल गया आपको, बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट 20 करोड़। और फिर क्या करेंगे इस ग्रांट का, इस ग्रांट से लैंड की वैल्यू घटा कर दिखा देंगे। कुल मिलाकर बैलेंस शीट भी देख लो, ये लो, लैंड आएगी किताबों में 30 करोड़ की, ऑल फिगर्स इन करोड़्स। बेटा ठीक है बात? तो जब भी ग्रांट मिलेगा, ईदर दिस ग्रांट इज शोन एज अ डिडक्शन फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एसेट, या एक तरीका और भी है, एक और तरीका है ऑप्शन 2, लैंड परचेज की आपने 50 करोड़ की, ग्रांट मिल गया आपको 20 करोड़ का। नाउ दिस अमाउंट ऑफ ग्रांट इज क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व। जब बैलेंस शीट बनाओगे तो लैंड आएगी कितने की बेटा जल्दी बताओ, 50 करोड़ की, साथ में कैपिटल रिजर्व आ जाएगा 20 करोड़ का, 20 करोड़ का। आई होप बात समझ में आ रही होगी। मेरी चर्चा समाप्त हो गई, ठीक, मेरी चर्चा समाप्त होगी। पहले लिखिए इसमें, फिर इसमें रेफर करेंगे एग्जाम्पल 1, इसको नोट करेंगे अगले पेज पर, फिर ठीक, इसको नोट करेंगे अगले पेज पर। पहले लिख लो उसमें, डिडक्ट, या ऐसे लिखो, दो तरीके हैं, डिडक्ट गवर्नमेंट ग्रांट फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एसेट, या क्या करेंगे, क्रेडिट गवर्नमेंट ग्रांट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। लिख लो इसमें, यहां पर रेफर एग्जाम्पल 1, और अगले पेज पर जाकर ये एग्जाम्पल 1 कॉपी कर लीजिए। बनाओ बेटा नोट्स, फटाफट से बनाओ, फटाफट से नोट्स, देखें कौन बच्चा सबसे पहले कॉपी करेगा। एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछेगा, सारे जो बता रहा हूं मैं आपको, यही सब क्वेश्चन पूछने वाला एग्जाम में, यही सब क्वेश्चन पूछने वाला एग्जाम में। कि लैंड ली हमने, ग्रांट मिल गया, बताओ अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी। नोट करिए बेटा, तो दिस इज अ ग्रांट रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट, दिस इज द ग्रांट रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट।
grants related to fixed asset such as land, बेटा नोट कर लिया सबने? बढ़े आगे, चलो और देखो, और देखिए इसमें इसके बाद अच्छा यहीं पर एक बात और कर लेते हैं। लेट्स से दिस ग्रांट इज नाउ रिफंडेबल। ओहो सो सैड। बेटा रिफंडेबल क्यों? कुछ शर्तें वगैरह होंगी जो आप पूरी नहीं कर पाए, तो दिस ग्रांट इज नाउ रिफंडेबल। क्या करोगे? एक लाइन में बात बता रहा हूं, उसने बहुत बड़ी चर्चा की हुई है एएस में कि ऐसा हो तो ऐसा करना, ऐसा हो तो ऐसा करना, ये हो तो ये करना, ऐसा ग्रांट हो तो ये करना, इस ग्रांट हो तो ये करना। मैं एक लाइन में बता रहा हूं जब आपको ग्रांट मिला था तो आपने जहां पर डाला था ग्रांट, वो तब से लेकर आज तक वो ग्रांट कहां कहां गया, उन सब में से ही आपको ग्रांट वापस कर देना है। रिफंड ऑफ ग्रांट इज मेड फ्रॉम द प्लेस एट विच दे आर लाइंग एट द टाइम ऑफ मेकिंग द रिफंड। रिफंड करते वक्त ग्रांट कहां पड़ा था, ग्रांट को वहीं से वापस करेंगे। सर कुछ समझ नहीं आया? बेटा बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। देखो ना, देखो क्या कह रहा है, बोल रहा है भाई साहब आपने जब ऑप्शन 1 देखो, चलो यहां पर जब ग्रांट मिला तो ग्रांट कौन सी झोली में डाल दिया था? वो ग्रांट डाल दिया था हमने लैंड अकाउंट में, इसमें तो है। तो आज जब रिफंड करोगे तो वो ग्रांट कहां से वापस होगा? इफ द ग्रांट इज रिफंडेबल तो बताओ फटाफट से बेटा क्या एंट्री हो जाएगी रिफंड की? यहां पर जल्दी बताना क्या एंट्री होगी रिफंड की? एंट्री हो जाएगी लैंड अकाउंट डेबिट टू बैंक। 20 करोड़ का पेमेंट सरकार को वापस करना पड़ा, और जो वापस करना पड़ा लैंड की कॉस्ट वापस से बढ़ा देंगे। अब बेटा निराश मत कर देना मुझे ये बताओ, यहां पर जब ग्रांट मिला था तो ये किया था, आज जब रिफंड करना पड़ेगा, आज जब रिफंड करना पड़ेगा तो बेटा क्या एंट्री करेंगे? झटपट से बताओ बेटा, सब कुछ लिखा हुआ है, इशारों में सारी बात कह डाली मैंने। बताओ फटाफट से, रिफंड ऑफ ग्रांट की एंट्री क्या होगी? बेटा रिफंड की एंट्री हो जाएगी कैपिटल रिजर्व डेबिट टू बैंक। बेटा क्लियर है? ये देखो ना, ये ग्रांट जो 20 करोड़ का आया था, ये कैपिटल रिजर्व रूपी झोली में पड़ा हुआ है ना, तो यहीं से निकाल कर वापस कर दो। एंट्री हो गई, क्या एंट्री बताई? कैपिटल रिजर्व टू बैंक। 20 करोड़ का पेमेंट किया और कैपिटल रिजर्व अकाउंट से निकाल कर दिया। बेटा ठीक है इतनी बात? जल्दी बोलो फटाफट से, ठीक है ना? चलिए और देखें इसके बाद। तो रिफंड ऑफ ग्रांट कहां से होगा? जिस जगह पर ग्रांट पड़ा होगा, ये लैंड में पड़ा हुआ था ग्रांट, तो लैंड से ही निकाल कर पेमेंट कर दिया, लैंड की कॉस्ट बढ़ा दी। कैपिटल रिजर्व में पड़ा हुआ था, कैपिटल रिजर्व खत्म कर दिया और पेमेंट कर डाला। रिफंड ऑफ ग्रांट इज टू बी मेड फ्रॉम द प्लेस एट विच दे आर लाइंग एट द टाइम ऑफ मेकिंग द रिफंड। रिफंड करते वक्त ग्रांट जहां पड़ा हुआ था वहीं से ग्रांट वापस होगा। बेटा एक काम कर लो, चाहो तो यहीं पर बनाओ, इसके बाद ही हेडिंग एट द, यहां पर लिखिए बीच में, एट द टाइम ऑफ रिफंड, एट द टाइम ऑफ रिफंड, और ये एंट्री यहां कॉपी करिए, इधर वाले सेगमेंट में ये एंट्री कॉपी करिए। करो बेटा फटाफट से। मैं बता दूं आपको, एग्जाम में जितने क्वेश्चन आए हैं आज तक, सब में रिफंड पूछा हुआ है उसने कि इस प्रकार का ग्रांट था, आज रिफंड करना पड़ रहा है, तो बताओ क्या क्या एंट्रियां होंगी। तो ऑब्वियस सी बात है ये एंट्रियां पता होनी चाहिए, तभी आप ये रिफंड की एंट्रियां कर पाओगे। एग्जाम में जितनी बार भी क्वेश्चन है सब में रिफंड पूछा हुआ है उसने, तो ऑब्वियस सी बात है जब वो रिफंड पूछता है तो ग्रांट कौन सा था ये आपको जानना पड़ेगा, उसकी क्या एंट्री हुई होगी मिलते वक्त वो जाननी पड़ेगी, तभी आप रिफंड की आज एंट्री
कर पाएंगे। बेटा ठीक है, चलिए दूसरा डेप्रीशिएबल फिक्स्ड एसेट, जैसे कौन सी, सच एज प्लांट एंड मशीनरी। सर इसमें कौन सी आफत आ गई, ये लो, अगर प्लांट मशीनरी है तो बेटा बिल्कुल सेम है, आइदर इट इज शोन एज अ डिडक्शन फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एसेट, या तो ऐसे ही कर लो जी, एक तो हो गया तैयार, ऑप्शन 1 तो तैयार हो गया, ऑप्शन 1 तो तैयार हो गया, आइदर इट इज शोन एज अ डिडक्शन फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एसेट, या द अमाउंट ऑफ ग्रांट कैन बी क्रेडिटेड टू डेफर्ड इनकम। सुनिए क्या करा नया मैंने, अभी बताता हूं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, प्लांट मशीनरी टू बैंक, बैंक टू गवर्नमेंट ग्रांट, और गवर्नमेंट ग्रांट टू कहां डलवा दिया मैंने, ये मैंने डलवा दिया डेफर्ड इनकम में। सर ये क्या क्या लिखते जा रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटा अभी सब्र करो बस थोड़ी देर। क्रेडिटेड टू डेफर्ड इनकम अकाउंट। अब आप एक काम करिए मेरे साथ साथ, थोड़ा नोट्स भी बनाने काम करेंगे ना। सुनिए, या दोबारा कर देते हैं साफ साफ। सुनिए बेटा, मेरे पास एग्जाम्पल 2 प्लांट मशीनरी था 80 करोड़ की और गवर्नमेंट ग्रांट मिल गई 30 करोड़ की, तो उसने बोला जनरलाइज। अब जब जनरलाइज बोल दिया उसने करने को, तो ऑप्शन 1 तो मेरे पास ये है कि प्लांट मशीनरी टू बैंक, बेटा 80 करोड़, और उसके बाद क्या हुआ बेटा, बैंक टू गवर्नमेंट ग्रांट 30 करोड़। इसके बाद क्या हुआ, दिस गवर्नमेंट ग्रांट इज शोन एज अ डिडक्शन फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एसेट, कॉन्सिक्वेंटली प्लांट मशीनरी 80 माइनस 30 50 की आ जाएगी किताबों में। ऑप्शन नंबर 1। एक तरीका तो ये है, आइदर द वैल्यू ऑफ ग्रांट इज शोन एज अ डिडक्शन फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एसेट, या एक और ऑप्शन भी है आपके पास। देखना बेटा जरा ऑप्शन 2 क्या है। ऑप्शन 2 ये है कि आप एसेट की कॉस्ट से घटाने के बजाय बेटा क्या कर दें, ये लो, प्लांट खरीदी, गवर्नमेंट ग्रांट मिला, और गवर्नमेंट ग्रांट को एक नया अकाउंट खोला, डेफर्ड इनकम, वहां डाल दिया। पिछली बार कौन सा अकाउंट था, कैपिटल रिजर्व, अब कौन सा खोल दिया बेटा, डेफर्ड इनकम, DI इज डेफर्ड इनकम 30। पहले यहां तक नोट करिए, फिर एक बात और सिखानी है इसमें इंपॉर्टेंट, पहले यहां तक नोट करिए। इज शोन एज अ डिडक्शन फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एसेट, या क्रेडिट गवर्नमेंट ग्रांट टू डेफर्ड इनकम अकाउंट, डेफर्ड इनकम अकाउंट में डाल दिया। डेफर्ड इनकम अकाउंट में डाल दिया। बेटा यहां तक नोट करो, पहले इसको हटाना पड़ेगा मुझे इसलिए बोल रहा हूं। बेटा फटाफट से नोट करिए यहां तक, और इसमें भी लिख लीजिए, सच एज प्लांट मशीनरी में लिखा आपने, 2 पॉइंट सेम कॉपी करिए। डिडक्ट गवर्नमेंट ग्रांट फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एसेट, क्रेडिट गवर्नमेंट ग्रांट टू डेफर्ड इनकम अकाउंट। करना नोट बेटा, फटाफट से लिखो लिखो।
डिडक्ट गवर्नमेंट ग्रांट फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एसेट, क्रेडिट गवर्नमेंट ग्रांट टू डेफर्ड इनकम अकाउंट। एक पॉइंट और भी है इसमें, अभी अब बताता हूँ वो ज़रूरत क्या पड़ी, उसकी दिक्कत क्या है पहले वो बताता हूँ, उसके बाद लिखेंगे। पहले इतना नोट कर लीजिए फटाफट से, समझो। अब बेटा एक पॉइंट लिखवाऊंगा यहां पर, ध्यान रखना वो या लिखिए, लिख लें पहले हाथ की हाथ, फिर हटा दूंगा उसको। रिकॉग्नाइज डेफर्ड इनकम, रिकॉग्नाइज डेफर्ड इनकम लिख लो पहले, चलो खत्म ही कर लेते लिखने का हम। रिकॉग्नाइज डेफर्ड इनकम इन P&L अकाउंट ऑन सिस्टमैटिक, recognize deferred income in P&L on systematic and rational basis। समझाता हूं अभी क्या लिखा हुआ है। वहां पर तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो गया था, बात खत्म, कुछ नहीं करना। ये कैपिटल रिजर्व एज इट इज जिंदगी भर पड़ा रहेगा, ये कैपिटल रिजर्व ऐसे ही पड़ा रहेगा। कुछ यूज होते होंगे इसके तो वो कर लेंगे, वरना ये कैपिटल रिजर्व विल रिमेन इंटैक्ट। लेकिन ये जो आपने डेफर्ड इनकम में ट्रांसफर किया, अब सुनो ध्यान से। अच्छा ये बताइए, इसी में आगे चलते हैं। ये तो था ईयर स्टार्ट में, ऑप्शन 1 की ही बात करते हैं। ईयर एंड पर जाकर डेप लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? बिल्कुल लगाएंगे सर। एंट्री बताओ। प्लांट मशीन, सॉरी, डेप्रीसिएशन टू प्लांट मशीनरी, लेट्स से 10% SLM के हिसाब से डेप्रीसिएशन लग जाएगा 5 करोड़ का, एंड दिस डेप्रीसिएशन विल बी ट्रांसफर टू P&L। बेटा होगा कि नहीं होगा? उसी के आगे की बात बता रहा हूं मैं। अब भाई साल के शुरू में ग्रांट मिल गया, ईयर बिगिनिंग में ग्रांट मिल गया, ईयर बिगिनिंग में ग्रांट मिल गया। ग्रांट मिलते ही ये सिचुएशन हो गई बैलेंस शीट की। अब ईयर एंड पर जब डेप लगेगा तो ये पोजीशन हो जाएगी, और ईयर एंड की जरा बैलेंस शीट बनवा देना। ईयर एंड की बैलेंस शीट में आ जाएगा 50 माइनस डेप्रीसिएशन 5, 45। ये होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सिंपल। कमिंग ऑन टू ऑप्शन नंबर 2, जरा बताओ ईयर एंड पर डेप कितना लगेगा इस बार? टेकिंग द रेट ऑफ डेप्रीसिएशन एज 10% SLM। बेटा 8 करोड़ का डेप लगेगा इस बार, जल्दी बोल डालो। और P&L में भी ट्रांसफर होंगे 8 करोड़। बेटा यहां तक ठीक है, लेकिन AS ये कहता है, ध्यान से बस आखिरी बात है खास AS की, सब में ऐसी बातें रिपीट कर दूंगा थोड़ी बहुत, फिर तो थोड़ा बहुत हेर फेर करके सारी चीज़ों में यही बात रिपीट कर दूंगा, इसलिए ध्यान से सुन लीजिए। AS कहता है जो डेफर्ड इनकम है, डेफर्ड इनकम यानी आने वाले ईयर्स की इनकम है, ये जो है डेफर्ड इनकम विल बी क्रेडिटेड टू P&L इन द रेशो इन विच द एसेट इज रिटन ऑफ थ्रू P&L। बहुत सिंपल शब्दों में ये डेफर्ड इनकम भी जैसे जैसे ये प्लांट मशीनरी खत्म होती जा रही है, वैसे वैसे ये डेफर्ड इनकम भी खत्म होती जाएगी सेम बेसिस पर। सर पिछली बार क्यों नहीं किया? बेटा लैंड खरीदी थी, लैंड खत्म होगी क्या? जब लैंड खत्म ना होगी तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कैपिटल रिजर्व भी खत्म ना होगा। इस बार
प्लांट मशीनरी खत्म हो जाएगी तो ये डेफर्ड इनकम भी खत्म करनी पड़ेगी। ओ, अगर प्लांट मशीनरी को 10 साल में राइट ऑफ करेंगे तो डेफर्ड इनकम को भी 10 साल में राइट ऑफ करेंगे। ये हर साल 10-10% करेंगे तो ये भी हर साल 10-10% करेंगे। ये लिखा हुआ है, पढ़िए कि द अमाउंट ऑफ ग्रांट इज क्रेडिटेड टू डेफर्ड इनकम एंड द डेफर्ड इनकम इज recognized in P&L, transfer to P&L in a systematic and rational basis। होशियारी से, समझदारी से ट्रांसफर करना है। और होशियारी किस बात में है? होशियारी इसी बात में है कि भाई जिस रेशो में एसेट खत्म हो रही है उसी रेशो में डेफर्ड इनकम भी खत्म होगी। तो बेटा एक एक्स्ट्रा एंट्री और क्या पास करोगे? वो होगी डेफर्ड इनकम डेबिट टू P&L। बेटा कितना हो जाएगा? 10% SLM है तो 10%। अगर आप नेट इफेक्ट देखें, जरा बताना मेथड 1 में P&L में कितने गए? जल्दी बोलो। मेथड 1 में P&L में कितने गए? 5 करोड़। और मेथड 2 में कितने गए? भी 5 करोड़। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 8 डेबिट हुए, 3 क्रेडिट हो गए। नेट इंपैक्ट विल रिमेन सेम। नेट इंपैक्ट विल रिमेन सेम। देखो ना, प्लांट मशीनरी 80 माइनस 8 72 और डेफर्ड इनकम फिर से वही आ जाएगी 30 माइनस 27, 72 माइनस 27 कर लो या 45 देख लो, नेट इंपैक्ट विल रिमेन सेम। P&L पर सेम चार्ज रहा, चाहे आप ऑप्शन 1 ले लो या ऑप्शन 2 ले लो। यहां पर भी P&L में 5 करोड़ डेबिट हुए और यहां पर भी P&L में नेट बर्डन 5 करोड़ का ही आया। तो दो तरीके हो सकते हैं, देखा जाए दोनों में सेम ही तो है, चाहे डेप्रीशिएबल या नॉन डेप्रीशिएबल। नॉन डेप्रीशिएबल में क्या हुआ? या तो भाई ऐसा है सीधा एसेट से घटा दो, बात खत्म। सर हमें क्या करना है? बेटा क्वेश्चन में दिया होगा कि हम डिडक्शन मेथड फॉलो कर रहे हैं या डिडक्शन नहीं करना, रिजर्व में डेफर्ड इनकम में ट्रांसफर करना है। वहां आसान इसलिए था, डेप का झंझट ही नहीं है। जो करना है आज करना है, जो करना है आज करना है। ये बैलेंस शीट बन गई, यही चलती जाएगी। यहां पर डेप का भी झमेला है। तो इसका मतलब अगर ये आपने ग्रांट शुरू में घटा दी फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 50 पर डेप लगाते जाओ। लेकिन अगर आपने प्लांट को, एसेट को कॉस्ट पर दिखाया, डेफर्ड इनकम अलग से दिखाई, तो उस केस में जैसे जैसे P&L राइट ऑफ होगा उसी रेशो में डेफर्ड इनकम भी P&L में जाती जाएगी। नेट इंपैक्ट इन बोथ द केसेस विल रिमेन सेम। बेटा ठीक है, जल्दी बोलो फटाफट से, नोट करिए, देखें कौन बच्चा सबसे पहले नोट करेगा। बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी बोलो फटाफट से। बेटा नहीं भी आएगा तो करना तो पड़ेगा, वैसे तो बहुत आसान है, ऐसे क्वेश्चन भी मिल जाएगा एग्जाम में। अच्छा जरा बताना मुझे, ग्रांट अगर वापस करना पड़ जाए तो क्या करेंगे? लो यहीं पे वापस करना पड़ गया, ये लो समझो बेटा। ग्रांट इज मेड रिफंडेबल। 30 करोड़ का ग्रांट वापस करना पड़ रहा है। जल्दी बताओ एंट्री क्या करेंगे? सर वो जो ग्रांट था वो प्लांट मशीनरी में चला गया था, प्लांट मशीनरी से ले आएंगे। एंट्री बताओ रिफंड की एंट्री, प्लांट मशीनरी टू बैंक 20 करोड़। यहां बताओ प्रॉब्लम आएगी? देखो ग्रांट वापस करना है 30 करोड़ का, 30 का है सॉरी, ये कहां गया था? ये डेफर्ड इनकम में, डेफर्ड इनकम से निकाल। ओ लेकिन डेफर्ड इनकम में तो 27 ही हैं, बस 27 निकाल पाओगे, बाकी 3 कहां से लाओगे? याद करो, ये जब 30 का ग्रांट मिला था डेफर्ड इनकम में चला गया था एक पोटली में। ये देखो एक पोटली तो ये रही, डेफर्ड इन गवर्नमेंट ग्रांट डेफर्ड इनकम में चला गया था, तो एक पोटली तो ये पड़ी जिसका नाम है डेफर्ड इनकम। बेटा पोटली दिख रही है ना, ये डेफर्ड इनकम। अब इस 30 में से आपने बेटा 3 एक दूसरी पोटली में ट्रांसफर कर दिए थे। बेटा पोटली का नाम बताओ? P&L। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो डेफर्ड इनकम वाली पोटली में कितने पड़े हैं? 27, और बाकी कहां पड़े हैं? P&L वाली पोटली में, तो वहां से निकाल लो, बात खत्म।
जहां पर भी ग्रांट पड़ा हुआ है वहीं से वापस कर लेंगे। दोबारा हेडिंग डालना इसके बाद, यहीं पर बीच में एट द टाइम ऑफ रिफंड ऑफ ग्रांट, यहां पर ये एंट्री होगी, यहां पर एंट्री होगी डेफर्ड इनकम डेबिट 27, पीएनएल डेबिट 3 टू गवर्नमेंट ग्रांट 30। करो बेटा, करो, करिए फटाफट से। झटपट से नोट करें बेटा, देखें कौन बच्चा सबसे पहले नोट करेगा। तो ये पहला मुद्दा खत्म हो गया हमारे पास टाइप ऑफ ग्रांट्स में। गवर्नमेंट ग्रांट, ग्रांट्स रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट्स। अगर फिक्स्ड एसेट्स के लिए कोई ग्रांट मिला, सहायता मिली, असिस्टेंस मिली है किसी भी गवर्नमेंट से, वेदर इट्स अ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और एनी अदर लोकल अथॉरिटी, तो उस गवर्नमेंट ग्रांट को किताबों में कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। और साथ के साथ मैंने ये भी सीख लिया कि अगर इस प्रकार के ग्रांट को रिफंड करना पड़ता है तो रिफंड का क्या करिएगा। अगर ग्रांट रिफंड करना पड़ता है तो उस रिफंड का क्या करिएगा। आई होप बेटा बात यहां तक क्लियर होगी। चलिए, तो बेटा अगर यहां तक की बात क्लियर है हमारे साथ, तो इसके आगे की चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय बाय।